राजधानी रांची के केंद्रीय धूमकुड़िया सभागार में आदिवासी जन परिषद केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आदिवासियों की जमीन, धर्म और पहचान को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि जल, जंगल, जमीन की लूट के खिलाफ अब एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक जमीनों के अवैध अधिग्रहण पर चिंता जताई गई। विशेष रूप से आड़की सोना गोल्ड ब्लॉक के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में आगामी 29 जनवरी 2025 को राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वार्षिक बैठक है, कई अहम एजेंडे हैं आप लोगों के इस बैठक में। देखिए, आदिवासी जन परिषद का आज वार्षिक बैठक है और 2025 में जिस प्रकार से आदिवासी जन परिषद का जो छवि था, कार्य था, हम लोग विभिन्न कार्यों से इधर उधर जरा सा पार्टी में या विभिन्न संगठनों को मदद करने के वजह से जो है आदिवासी जन परिषद का जो धार था, उस धार में जरा सा हम लोग को महसूस हुआ इसमें कुछ कमी आ रही है। इसको लेते हुए हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके जो है हम लोग आज साल का अंतिम महीना और इस तिथि को जो है हम लोग जो है कमेटी का जो है वार्षिक समीक्षा बैठक रखे हैं और आने वाला जो 2026 है, 2026 में जो जिस प्रकार से आदिवासी जन परिषद का एक नाम, रुतबा और धारदार हुआ करता था, हम लोग उस रूप में आदिवासी जन परिषद को पुनः ले जाने के लिए आज रणनीति बना रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में आदिवासियों का 2-3 ज्वलंत मुद्दे हैं। उसमें से एक पेशा कानून अभी विगत दिनों जो आपका हेमंत सोरेन जी कैबिनेट में पास किए हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को एकदम उसका जो है समीक्षा करते हुए इसको हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए भी हम लोगों को चर्चा करनी है। दूसरी बात है कि 2026 में जनगणना भी होना है और उस जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आदिवासियों का धर्म कोड। आंदोलन की पहली कड़ी में आगामी 29 जनवरी 2025 को राजभवन के समक्ष एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, परिषद के कार्यकर्ता आदिवासी धर्म समन्वय समिति के बैनर तले 25 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले धर्म कोड आंदोलन में भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आदिवासी जन परिषद जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लगातार आवाज बुलंद करता रहा है, क्या कारण रहा है कि उसके धार में कमी आई? देखिए, धार में कमी नहीं आई है, बल्कि हम लोग गठबंधन के साथ दूसरे संगठन को मदद करते आए हैं। तो हम लोग एक समीक्षा बैठक किए कि अपनी संगठन के अस्तित्व को भी बचाए रखना है और इसी कड़ी में आज हमारी चुनौतियां हैं पेशा कानून, आदिवासियों की जमीन लूट, ट्राइबल सप्लान और संवैधानिक अधिकार अभी तक समता जजमेंट लागू नहीं हो रहे हैं। ये सभी मुद्दे पर आज चर्चा ये हो रही है और हम चाहते हैं कि फरवरी मार्च के अंदर में हम एक अधिवेशन भी करेंगे और इसका विस्तारीकरण हम चाहते हैं अलग अलग स्टेट, जो पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, इन राज्यों में करने का काम करेंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि आदिवासियों के जो हमला हो रहा है अनेक तरह का हो रहा है। आज संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए हमेशा प्लानिंग हो रहा है, आदिवासियों के जातीय पर लड़ाया जा रहा है, धर्म पर लड़ाया जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि समता जजमेंट लागू नहीं होने के बावजूद भी आड़की क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में, खरसवां क्षेत्र में सोना का खादान के लिए योजना बन रही है। वहाँ पर जद्दोजहद के साथ वहाँ पर लूटने के लिए काम किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आदिवासी जन परिषद एक प्रेशर ग्रुप में रहेगा। जो भी हमारे आदिवासी समाज भी यदि काम नहीं करता है तो उसके लिए प्रतिवाद विरोध करता रहेगा, ताकि आदिवासी की जो समस्याएं हैं समाधान होने के लिए अग्रसर होगा। स्पष्ट है कि आदिवासी जन परिषद अब गांव से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन मांगों और विरोध प्रदर्शनों पर क्या रुख अपनाती है।